ले जी सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस फार्मूलाज की गेम। कौन सी गेम? फार्मूलाज की गेम। बेस आपका एक फार्मूला है जिसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे फार्मूलाज बने हुए हैं। वो बेस फार्मूला यही है कि सेल में से कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका क्या आता है? प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट अगर ज़ीरो हो तो आपका होता है ब्रेक इवन, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेल बराबर क्या होती है? कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर दो हिस्से होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो इसी लेवल पर फिक्स कॉस्ट एक साइड पे कर दें, सेल माइनस से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें, तो ये किसके बराबर हो जाता है? फिक्स कॉस्ट के। और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दे तो ये क्या होती है जी? कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। और एट ब्रेक इवन पॉइंट हमारी सेल किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट। ये गलत चीज़ आई लेट होगी, ये ऐसे कर, ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ये कहानी है। अगली कहानी, इसको हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। इसी फार्मूले को क्वांटिटी इनटू रेट करके तोड़ दें तो प्राइस इनटू सेल्स की क्वांटिटी माइनस जो टोटल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल की क्वांटिटी। इसको मजीद अगर आप लेके चलेंगे तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपके साथ। थोड़ा सा वैसे बता दूँ आपको फार्मूला कैसे बना है। एक इधर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इधर से ज़रा लिखा लिखाई चीज़ की डिस्कशन कर देते हैं। क्वांटिटी इनटू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्राइस P, क्वांटिटी X माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू X। और ये माइनस इनटू माइनस, माइनस इनटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। अब मैंने इस P को X से मल्टीप्लाई किया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट को मैंने बोल दिया कि ये क्या है? B है, और फिक्स कॉस्ट को बोल दिया मैंने A है। वापस आ जाएंगे। फिर मैंने इस X में X को कॉमन ले लिया और सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा कर दिया, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दिया। ये A दूसरी साइड पर चला जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू P माइनस B। P माइनस B क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स। तो अब अगर मुझे X मालूम करना है तो ये P माइनस B कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और ये फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू अर्न आवर टारगेट प्रॉफिट। A प्लस A इज फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट लेना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय P माइनस B क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपका अल्टीमेटली वो मेन फार्मूले से चल के ये वाले फार्मूले पे कन्वर्ट हो जाते हैं हम। और अल्टीमेटली ये वाला फार्मूला रटा हम लगा लेते हैं। तो अगर हमने कोई यूनिट्स बेचने हैं तो अर्न आवर टारगेट प्रॉफिट, तो हमने क्या करना है? फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड करना है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। NP प्लस 1 जी, NP प्लस 1 NP नेट प्रॉफिट इधर मैंने लिखा है, NP नहीं लिखा हुआ। NP इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट। ज़रा शॉर्ट बनाने के लिए, ज़रा समझाने के लिए, बाद में जाके रिवर्स हो जाएंगे हम, वापस चले जाएंगे कि X क्या है?
नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस ए क्या है फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया जो हम इस्तेमाल करते होते हैं। अगली कहानी ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है, तो यही वाले फार्मूले में नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही वाली चीज क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। असल में ये ऊपर से चला है, इससे ये वाला फार्मूला निकला। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब असल में ये है कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में हमें कम से कम फिक्स कॉस्ट तो मीट करनी है ना। तो फिक्स कॉस्ट को मीट करने के लिए क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचें कि हमारी ये फिक्स कॉस्ट मीट हो जाए। और इधर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड भी करना है। ठीक, कि हमारी आप मीट क्या करनी है, फिक्स कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट दोनों मीट करने हैं। तो हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, ये दोनों चीजें मीट हो जाएंगी। इसे दूसरे अंदाज में ऐसे बयान किया जाता है। अगली कहानी रेवेन्यू टू अर्न टारगेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू टू एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्वांटिटी इनटू रेट ही होता है फार्मूला, यूनिट्स इनटू प्राइस। अगर ये यूनिट्स इज इक्वल टू दिस है जो हमने ऊपर मालूम की है, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यहाँ पर ये लिख दें तो साथ प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाना चाहिए हमारा रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट आ जाना चाहिए। अब अगली कहानी ये है कि हमने सीखा हुआ है मैथ, 200 को तकसीम करें 40 तकसीम 5 से, तो ये 5 क्या होता है, आ जाता है ऐसे ही। और अगर रिवर्स करना हो तो ये 5 को नीचे ले आओ इसके, तो ये काम यहाँ पे हो रहा है। प्राइस को अगर मैं इसके नीचे ले जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, CS रेशियो बन जाएगी। फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन ओवर प्राइस इज CS रेशियो। टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑब्वियसली CS रेशियो, ये आ जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस PBT। ये एक और फार्मूला हो जाएगा। तो CS रेशियो का फार्मूले के ऊपर चलते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन ओवर सेल प्राइस, ये एक फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। ये टोटल के साथ भी हो सकता है और ये पर यूनिट के साथ भी हो सकता है। अब हम कुछ फार्मूला ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे जो रूटीन में नहीं लिखे जाते। मींस ये वाले फार्मूला तो हर किसी को पता है, हर किसी ने रट्टे लगाए हुए। कुछ फार्मूला ऐसे हैं जो हर किसी ने नहीं सीखे, वो अब हमने सीखने हैं और वो बड़े काम आते हैं हमारे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेंगे वैल्यूज, सेल में से 600 लेस कर दिया तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 400 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिक्स कॉस्ट बराबर होती है हमारे किसके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, तब हमारा जीरो प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन क्या हो जाता है, वही नॉट नो प्रॉफिट नो लॉस। CS रेशियो कैसे बनेगी, कंट्रीब्यूशन 400 तकसीम 1000 करें तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स 600 तकसीम 1000। अब इनका आपस में लिंक बड़ा अच्छा सा है। कह सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो 1 में से 0.6 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। सेल अगर 100 एज्यूम करें तो ये 60% है, ये 40% है। तो ये यहाँ से दो फार्मूलाज जनरेट होते हैं, CS रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो। ये रूटीन में उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। CS रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो, और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो 1 माइनस CS रेशियो। ये आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। तो ये दो फार्मूलाज हैं
जो रूटीन में इस्तेमाल नहीं होते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। फिर कहानी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता नहीं क्या बला होती है जी, क्या बला होती है, ग्राफिकली थोड़ी सी समझ नहीं चलता। ये क्या चीज आ रही है, ये वाली लाइन वेरिएबल कॉस्ट जीरो से, ये क्या है फिक्स कॉस्ट। इन दोनों का मजमूआ क्या होती है टोटल कॉस्ट। यहां से सेल प्राइस शुरू हुई, इधर आई, थोड़ी देर पहले हमें पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल बराबर होती है किसके, कॉस्ट के। तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे सेल बराबर है किसके, कॉस्ट के। तो ये क्या हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, इससे ऊपर जितनी सेल करेंगे हम सेफ हैं उस मामले में। यहां तक हमें जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पर पहुंचने के लिए यहां तक यूनिट सेल करने हैं और इतनी सेल रेवेन्यू में जनरेट करेंगे। ब्रेक इवन रेवेन्यू, ये क्या है ब्रेक इवन रेवेन्यू, ये क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, ये यूनिट्स, ये रुपीस की टर्म। अब इससे आगे ये बजटेड सेल है, ये क्या है बजटेड सेल्स, टारगेटेड सेल से। ये जो डिफरेंस है ये आप सेफ जोन में खेल रहे हैं, यू आर सेफ, इसलिए बोलते हैं ऐसे मार्जिन ऑफ सेफ, यू आर सेफ ओवर हियर। जितना ज्यादा आप ब्रेक इवन से ऊपर जाते जाएंगे आप क्या होते जाएंगे, सेफ होते जाएंगे। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और इधर जो रेवेन्यू आ जाएगा आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? यस सर, डन? यस। चलो यहां से भी फार्मूला आपने बनाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से 700 यूनिट्स ब्रेक इवन के, 100 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, टोटल कितने हो गए। अब 100 तकसीम 800 करेंगे, ये क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। तकसीम तकरीबन कितने परसेंट बन जाएगी, 12.5 और 700 तकसीम 800 88% तकरीबन, ये 12%। तो इसका मतलब है ब्रेक इवन सेल और मार्जिन सेफ्टी का भी बड़ा अच्छा सा गहरा ताल्लुक है। तीन चीजों का ताल्लुक, ब्रेक इवन, मार्जिन सेफ्टी और बजटेड सेल का बड़ा अच्छा सा गहरा सा ताल्लुक है। वो क्या है, बजटेड सेल्स की एक टोटल चीज है 1 में से मार्जिन सेफ्टी की परसेंटेज माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी ब्रेक इवन की परसेंटेज, और 1 में से ब्रेक इवन की परसेंटेज माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी मार्जिन सेफ्टी की परसेंटेज। ये भी एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला लाजमी तौर पर लिखना चाहिए है। ब्रेक इवन पॉइंट यहां से भी आ सकता है। जो वाला फार्मूला भी बहुत कम इस्तेमाल करवाया जाता है, मींस रूटीन में उस तरीके से लिखा हुआ मिलता नहीं। चलें जी आगे। यस सर। ब्रेक इवन पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, बजटेड सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन सेफ्टी ऑब्वियसली बजटेड सेल इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज हो सकती है। जैसे कि मैंने 800 का उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहां से एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है, ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू बजटेड सेल्स इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट के कितने फार्मूलाज हो गए, 2। एक वो रूटीन का फार्मूला फिक्स कॉस्ट ओवर
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और दूसरा ये वेटेड सेल्स के यूनिट्स इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। और इसी तरह से ब्रेक इवन रेवेन्यू के भी कितने फार्मूलाज हो गए? 2। फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो, ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू बजटेड सेल्स का रेवेन्यू इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। तो ये चंद फार्मूलाज हैं जो इन एडिशन टू आपको करवा दिए हैं मैंने, और इंशाल्लाह आपका जो है ना ब्रेक इवन बहुत अच्छा हो जाएगा। माइनस सेफ्टी इज इक्वल टू वेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इससे ही बाकी फार्मूलाज बन गए। चलें जी, चलें फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मैं उठा के आपकी रिवीजन वाले एरिया में ले जाता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.3 1.2.1। अब बढ़ते हैं जनाब सीवीपी का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मैं सॉफ्ट में भी लिखे हुए हैं फार्मूला सारे के सारे, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है, क्या है? एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है पहले ये समझ लो। क्वेश्चन सीवीपी का सवाल सॉल्व कैसे करना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। सवाल शुरू कहाँ से करें, ऐसे ही होता है सीवीपी का सवाल। आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रिक्वायरमेंट पढ़ के उसका फार्मूला लिख देना। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है तरीकाकार। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्ज करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट आई ब्रेक इवन रेवेन्यू। ठीक, आगे क्या करना है, इसका फार्मूला लिख दें। क्या होता है जी? फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो। एक ये फार्मूला है, एक और भी फार्मूला है, वो कौन सा? ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू बजटेड सेल्स इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। जो सा फार्मूला आता है वो लिखो, चाहे यूज हो या ना। डन? पहला काम। दूसरा काम, आपका जो फार्मूला है क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है जिसका फार्मूला एग्जिस्ट करता है? अगर आ रही है तो इसका चीज का भी फार्मूला लिखते हैं। दूसरे नंबर 2-3 लाइंस खाली छोड़। आपने दूसरे नंबर पे क्या किया, सीएस रेशियो का फार्मूला लिया। क्या है? एक फार्मूला सीएस रेशियो का है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेल प्राइस। दूसरा सीएस रेशियो का फार्मूला 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो। जो सा फार्मूला आता है वो भी लिख दो। दो ही हैं, 2-3 फार्मूला है, और कितने बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ये आपने फार्मूले लिख दिए। अगली कहानी ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है जिसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो उसका फार्मूला भी लिख दें। कितनी चीजें बता रहा हूं मैं, क्या चीज बताई? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का फार्मूला, जो फार्मूला लिखा उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है जिसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है उसका फार्मूला, और फिर तीसरी चीज क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो उसका फार्मूला। मसलन क्वेश्चन के अंदर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज दी है, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज का कोई फार्मूला है? या मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी चीज के अंदर यूज होती है उसका फार्मूला है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज का फार्मूला है क्या है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन ओवर बजटेड सेल्स। या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज हो सकती है दूसरे फार्मूले में, ब्रेक इवन के फार्मूले में बजटेड सेल्स इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। या आपने रफली सारे फार्मूले लिख दिए। अब क्वेश्चन उठाना है, देख रहे हैं कौन सी चीज कहां कहां पे फिट हो सकती है, आपने वहां पर वो फिट कर देना। ये जो मेन चीज है ना, यहां से आपको चीज डायरेक्टली नहीं मिलेगी,
आपको फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी शायद, आपको CS रेशियो कहीं पे या इस फार्मूले के जरिए मिलेगी या इस फार्मूले के जरिए मिलेगी। इस फार्मूले पे पहुंचेंगे आपको पता चलेगा, आप अगर वेरिएबल कॉस्ट पर काम करोगे तो फिर पहुंच सकते हो इस पर CS रेशियो पर, CS रेशियो पे पहुंच गए तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच गए तो सवाल हो जाएगा। ठीक, चीजें छुपी होंगी, मुख्तलिफ किस्म की चीजें छुपी होंगी, कभी कोई कभी कोई। अगली कहानी, फिक्स कॉस्ट आपको मालूम करनी है। अब पता नहीं है फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक हाइलो मेथड है, एक सादी चीज बताई है कि टोटल कॉस्ट इतनी है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट इतनी है तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। तीसरी कहानी यही फार्मूला है जिनमें फिक्स कॉस्ट यूज होती है, मसलन इसमें भी यूज होती है, एक और फार्मूला में यूज होती है, ब्रेक इवन में यूज होती है। ठीक, तो ये नहीं पता कहां से निकलेगी। तो ये तीसरा कार्य है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, CVP का आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत आसानी से सवाल आपका ऐसे पकड़ा जाएगा। चलें, एक मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपने क्या करनी है, फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? आपने कहा फिक्स कॉस्ट का तो अपना कोई फार्मूला होता ही नहीं। फिक्स कॉस्ट यूज कहाँ पे होती है, या वो हो सकता है या फिर कोई और कहानी हो सकती है। मंथली सेल है, बजटेड सेल्स प्राइस है, मार्जिन सेफ्टी है, क्वेश्चन के अंदर यूज हो गई है, यूज हो गई है CS। अब इसका मतलब है कि आपको इन दोनों के फार्मूलाज लिख देने, या जिसमें ये यूज होते हैं वो वाले फार्मूलाज लिख देने। मार्जिन सेफ्टी आपने लिख दिया, मार्जिन सेफ्टी की परसेंटेज क्या आती है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन और बजटेड सेल्स, एक ये फार्मूला। एक मार्जिन सेफ्टी जिसमें यूज होता है ब्रेक इवन रेवेन्यू इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। क्या आपने लिख दिया, अब उठा कर ये फिट इन कर दो, 1 माइनस 0.25 क्या बजटेड सेल्स है जी, यूनिट्स हैं 13,140, तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया तो आपको पता है यार, ब्रेक इवन रेवेन्यू या ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो है। CS रेशियो कहीं पे दिया हुआ है, CS रेशियो भी दी हुई है 0.4, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होगी। ब्रेक इवन पॉइंट अभी निकाला, यहाँ पे फिट इन कर देंगे, क्या यहाँ से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? ठीक, वैसे टकने लगाते रहे आप नहीं सोच सकते कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप ये वाली कहानियां कर देंगे तो आप खुद ब खुद पहुंचना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आप लोग अच्छा ये लिंक बन गया, ये लिंक बन गया, ये लिंक बन गया, ये बन गया, तो साफ हो। असल में जुबानी करने से, जुबानी सोचने से लिंक जनरेट नहीं होता कि मिसिंग इंफॉर्मेशन कौन सी। लेकिन जब आप चीजों को लिख देते हैं तो और डाटे को पुट इन करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, तो वो जनरेट खुद ब खुद लिंक हो गया। चलें जी, मुश्किल सवाल करते हैं फिर। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 बेस्ड ऑन द अबव प्रोजेक्शन। कंप्यूटर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। क्या रिक्वायरमेंट से पढ़ के पता चल रहा है कि सवाल का कौन से टॉपिक से है? रिक्वायरमेंट तो सेल, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपसे मार्जिन में भी पूछ सकता है, एब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से नहीं पता चला। आप गए क्वेश्चन के अंदर, आपको यहां पर जब पहुंचे तो आपको क्या पता चला? सवाल किसका है? CVP का सवाल है। मार्जिन सेफ्टी और कहीं पे पूरे CMA में कहीं यूज होता है।
सेल्स कौन से टॉपिक में यूज होता है? CVP में। इसका मतलब है आपको पता चल गया टॉपिक किसका है? CVP का। अब इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च, और हमें क्या कहा गया? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, मीन्स अगले साल की कहानी आपने बनानी है। और अगले साल की कहानी आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? एग्जिस्टिंग से। क्या होती है? एग्जिस्टिंग से। प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। वही चीज कहानी है। फॉर्मेट आपने ये लिख दिया। क्या कह रहा है? एसएल इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेल प्राइसेस बाय 5 एंड लॉन्चिंग अ सेल्स कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ 5। ये जो सेल्स कैंपेन है, क्या ये खर्चा होगा? अगले साल होगा। अगले साल के लिए क्या ये फिक्स कॉस्ट बनेगी? हमने कहा अगले साल में फिक्स कॉस्ट में 5 की तो इंक्रीज यहाँ पे होगी। एग्जिस्टिंग सेल्स मौजूद है, इसमें से कहता है इंक्रीज इट सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेल्स प्राइस। आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला आ गया 0.05, 5% क्या करनी है? प्राइसेस कम करनी है। Cost efficiency measures planned for the next year are expected to reduce variable cost by 10%. Variable cost पर यूनिट क्या करनी है? कम करनी है। Variable cost पर यूनिट किधर है? कोई भी नहीं है। रन किधर? Sales minus contribution is equal to variable cost. या 160 को 70% से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। 1 माइनस ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है, ये CS रेशियो होती है। ये क्या होती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? CS रेशियो होती है। तो 1 माइनस CS रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से निकल सकती है। मार्जिन सेफ्टी मौजूद है। मार्जिन सेफ्टी से क्या निकल सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर फिक्स कॉस्ट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? फिक्स कॉस्ट बराबर होती है कंट्रीब्यूशन के। तो कंट्रीब्यूशन तो पहले से मौजूद है, लेकिन परसेंटेज मौजूद है। ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करेंगे, वहां से क्या ताल पहुंच जाएंगे? फिक्स कॉस्ट पर। तो लिंक बन जाएंगे। क्या होंगे? लिंक बन जाएंगे, प्रोवाइडेड आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें, लिखते चले जाएं। कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स हो गए। इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन ऑल कॉस्ट विल बी, सारी कॉस्ट वर्कआउट करो, उसके बाद कहीं पे जाके 8% पे क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, प्रेजेंट डेप्रिसिएशन कितनी है? 40% ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हनी कहानी क्या कहता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी मेंटेन्ड एट 25%। तो क्या करेंगे? फार्मूलास कौन से लिख देंगे? ये डेप्रिसिएशन की कहानी में दी हुई है सर, और जो इंक्रीमेंटल उसके हिसाब से नहीं, हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है ना। फिक्स कॉस्ट लेनी है। फिक्स कॉस्ट के अंदर जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आएगी उसमें से 40% क्या करोगे? साइड पे कर दोगे। बाकी 60% को बढ़ाना है। इसको बढ़ाना नहीं। ठीक, ये सवाल होने को हो सकता है। कैसे करोगे? सबसे पहला काम क्या करना है? नंबर 1 पे फॉर्मेट बनाओगे। कौन सा? ये जो मिलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। दो 3 लाइंस खाली छोड़ देना। दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर देना? फिट इन कर देना, एडजस्ट कर देना। दरमियान में फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देना? एडजस्ट कर देना। ठीक, अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को वर्किंग के अंदर बनाना पड़ेगा। क्या एग्जिस्टिंग सारी चीजें निकाल कर दे सकते हैं? पर एग्जिस्टिंग कैसे निकलेंगी? इनके फार्मूलाज लिख के बनेंगे। अब आपको पता है कि आपको क्या यूज करना है। डू यू नीड वेरिएबल कॉस्ट? यहाँ से 160 को 70% से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी? 112 मिलियन। ठीक है जी। और मार्जिन सेफ्टी 25% है। क्या यहाँ से ब्रेक इवन निकल सकता है? ब्रेक इवन इज इक्वल टू बजटेड सेल्स 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। तो बजटेड सेल्स कितनी है?
बजटेड सेल वही वाली जो पुरानी रखनी है, हमें हमने पुराना हिसाब निकालना है। 1 माइनस 0.25 120, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया है। ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर क्या फिक्स कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं? सीएस रेशियो भी आपके पास मौजूद है, ब्रेक इवन रेवेन्यू भी आपके पास मौजूद है, तो आप फिक्स कॉस्ट पर पहुंच सकते हो। ब्रेक इवन रेवेन्यू का फार्मूला लिखोगे फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में सीएस रेशियो ऑलरेडी गिवन है, इसका फार्मूला तो लिखना ही लिखना था, किसमें ये यूज हो रही है। यस सर। तो यहाँ से आप ब्रेक इवन भी पहुंच चुके हो, सीएस रेशियो भी है, तो आप क्या करोगे 120 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 30% से 36 आ जाता है। ठीक है, ब्रेक इवन था हमारा 120 और ये था सीएस रेशियो 0.3, तो 36 क्या आ जाएगी आपकी? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। 36 का 40% 14.4 में कोई चेंज नहीं, और 60% 21.6 ने 8% से बढ़ना, जबकि 14.4 ने नहीं बढ़ना। तो मालूम क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को रिड्यूस करना है और कैंपेन लगानी है 5। अब आपको सेल्स वैल्यू मालूम करनी है, दोबारा से बजटेड सेल्स एक हिसाब से मालूम करनी है। वी हैव द फिक्स कॉस्ट, बोले जी क्या सेम मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी मालूम करनी है? बोले अगले साल की फिक्स कॉस्ट मालूम हो सकती है, अगले साल का ब्रेक इवन दोबारा से मालूम हो सकता है, अगर अगले साल में दोबारा ब्रेक इवन मालूम हो सकता है, तो ब्रेक इवन के फार्मूले के जरिए दोबारा से क्या मालूम कर सकते हो? अगले साल की बजटेड सेल्स। कैसे करेंगे? लेट्स सी। फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज देनी? कितनी देनी? तो अगले साल 8% इंक्रीज देनी है। 1.08 कितनी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी? 23.33 बस काफ़ी है, इन दोनों को जमा कर दें। कितनी बन गई फिक्स कॉस्ट? 37.73। ये आ गई फिक्स कॉस्ट। आप दोबारा से फार्मूला लिख लें ब्रेक इवन का, फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो। सीएस रेशियो तो नहीं चेंज हुई ना, क्यों हो रही है? हाँ वो तो फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये भी फिक्स कॉस्ट, ये भी है 5, ये भी फिक्स कॉस्ट है अगले साल। और कौन सी है? और तो कोई नहीं है शायद। एक डेप्रिसिएशन है, ये कितनी हो गई? अच्छा +5 42.73, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट आपने लिख दी 42.73। सीएस रेशियो कितना? 0.3। यस सर। कहाँ से क्या? 142.43 ब्रेक इवन आ जाएगी। ब्रेक इवन आ गई हो, अगले साल मार्जिन सेफ्टी मेंटेन करनी हो, तो क्या बजटेड सेल्स इनटू 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है? ब्रेक इवन। वो आपके पास आ चुके हैं 142.43। बजटेड सेल्स क्या मालूम नहीं कर सकते? 189.9 बजटेड सेल्स आ जाएगी। फर्स्ट करो कोई ना कोई गलती होती है, क्या प्रोसीजर गलत है? प्रोसीजर ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोसीजर के मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप बजटेड सेल्स पे पहुंच गए, माइनस सेफ्टी भी आपने मेंटेन कर दिया, बजटेड सेल्स पे पहुंच गए, वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम की जा सकती है, कंट्रीब्यूशन भी करेक्टली अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली हुई है। तो क्या करोगे? सारी चीजें पुट इन करोगे और आंसर निकाल दो। आपने कितना निकाला? तो गलती कहाँ पे हुई है? कोई चीज मिस की है।
क्या 42.73 था? Yes, yes. फिक्स कॉस्ट तो सही निकाली ना? Yes, sir. यस सर यस हाँ, यहाँ पर एक स्टेप मिस कर दिया हमने, रिवाइज CS रेशियो। कंट्रीब्यूशन के अंदर कुछ और चेंज कह रहा है और सेल के अंदर वो कुछ और चेंज कह रहा है। इस चीज़ को हमने कैटर नहीं किया, इन चीज़ों को नहीं पढ़ा। सेल्स को किससे इंक्रीज करना है? रिड्यूस करना है 5 से। लेकिन इसकी क्वांटिटी इंक्रीज को हमने कैटर नहीं किया, क्वांटिटी इंक्रीज देखनी है। दूसरी चीज, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। आपकी इसको तो हमने कम किया ही नहीं, इसको तो हमने कैटर किया ही नहीं। तो इसको कैटर कैसे करना है? आपने ऐसे कैटर करना है, ये आ गया। सेल पुरानी कितनी थी? 100, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 70, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 30। इसमें कितनी रिडक्शन दे रहे हो? सेल में 5%, 5% कम कर रहे हो ना, तो ये कितनी हो जाएगी? 95। और वेरिएबल कॉस्ट को पुराने हिसाब से क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो 10%। ये जो अभी लिखा हुआ है उसमें 1 माइनस रेट, सेल प्राइसेस को क्या कर रहे हो? लेकिन सारी की सारी कॉस्ट कैसे बढ़ रही हैं? 8%। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आ गया। ये बन गई 68.4 और ये आपकी कंट्रीब्यूशन और ये CS रेशियो। ये वाली यूज करनी थी हमने वही पुरानी यूज कर दी। फर्ज करते हैं क्या मैं ये काम कर दी, जैसे मैंने कर दिया जल्दी है, तो कितने मार्क्स लूज होंगे? लेट्स अज्यूम 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा? सिर्फ CS रेशियो की गलती है तो 2 ही करेंगे। तो 2 भी नहीं कटेंगे, 1.5 कटेगा मैक्सिमम। बस बाकी सारी चीजों के मार्क्स नहीं है क्या? टोटल 6 मार्क्स हैं इसके प्रॉफिट स्टेटमेंट। कितने मार्क्स? 6 में से रफली हार्डली 1 से 1.5 क्या होगा? रिवाइज CS रेशियो का मार्क्स होगा। 1 मार्क्स कट गया, 1.5 मार्क्स कट गया, 2 कट गए। मान लिया कितने कट गए? तो 6 में से 4 आ गए, बाकी कितने रह गए? 6 में से 4 आ गए, 4 तो 6 कितने होते हैं? 66% पासिंग मार्क्स। यस ये वो चीजें, ये वो गलतियां जो जल्दी में क्या होती हैं, पेपर में हो जाती है। सो डोंट पैनिक। बाहर आके दोस्त से मिले, उसने कहा यार तुमने रिवाइज CS रेशियो निकाली थी, वो क्या आई थी? वो मैं तो निकाली नहीं। उसे पैनिक हो गया, पता चले उसने अगला प्रोसीजर नहीं किया, वो वर्किंग ही करता रहा। आपने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बना के चीजें सारी की सारी पुट इन कर दी, तो लाइट चली गई। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन?
ले जी, अगली कहानी क्या कही हुई है उसने, ये रूटीन की बात करता है। बताओ Recording in progress. काफी देर से ऑफ था। चलिए अगली चीज जो पूछता है वो अक्सर औकात ही पूछता है, कंप्यूट दी परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम। अब क्या किया जाए, सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज, बहुत आसान सा तरीका कार है, एक छोटा सा। क्या आपके पास पुरानी सेल मौजूद है? कितनी है? 160। क्या आपके पास नई सेल कैलकुलेट होके आ गई? किधर गई? 200.81। मीन्स अगर हम ये वाली CS रेशो उठाएं 0.2837, ये यहाँ पर लिख दें 0.2837, तो क्या आंसर आता है जी? 200 आ गया, 200 समथिंग, 200.8 आ गया। अब आपके पास दो चीजें हैं बेटा, नहीं ये तो बजटेड निकाल दिया। ब्रेक इवन से हम बजटेड के ऊपर पहुंच गए। अच्छा ये ब्रेक इवन, अच्छा ये ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन निकाल ली। ब्रेक इवन कितनी निकली है? सही वाली बताओ ना, फिर ये तो गलत बता रहे हो। 150.61 और यहाँ से आप पहुँचेंगे 150.61 1 minus 0.25 budgeted sale equal to 200.8 पहुँच गए। अब आपके पास दो सेल्स हैं, एक बिफोर इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज और एक आफ्टर इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज। ये है 160 और ये क्या है? 200.8। अब दो किस्म की चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी? 1 प्लस प्राइस चेंज, 1 प्लस और माइनस क्वांटिटी चेंज, प्लस और माइनस डिफरेंस। अब इंक्रीज आई है, डिक्रीज आई है प्राइस के अंदर, प्राइस के अंदर डिक्रीज आई है, तो आपने कहा क्या 1 minus 0.05 और 1 प्लस क्यू लिख दिया। मालूम कर 160 into 0.95 प्लस कर दो, 160 आप डायरेक्ट सारा का सारा सॉल्व कर दीजिए। 152 बस 132 1.3211 ये आ गया। 3211 ही है, कुछ और है? तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, परसेंटेज कितनी हुई? क्वांटिटी चेंज हुई 32.11%। ये सबसे आसान तरीका का
यही जैसे 3 तरीके कार मैंने लिखे हैं। सबसे आसान तरीका कार क्या है? प्राइस भी चेंज आनी है और क्वांटिटी में भी चेंज आनी है और बाद में क्या हो जाएगी, आफ्टर इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज चेंज का मेथड भी है, लास्ट ईयर में से करंट ईयर की कहानी निकालो, प्राइस की चेंज को रिवर्स करो और फिर कहानी करो। वो लंबे चौड़े तरीके कार हैं, सबसे आसान को सोचने और कर लें। हाँ ये नहीं पढ़ने देते ना हमें। ये बहुत पढ़ाकू बच्चा है माशाल्लाह से, जाके इसने सारे पता नहीं कितनी मूवीज देखनी है। पढ़ाकू बच्चा हो तो इससे ऐसा हो गया कि मेरा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। 1.5 मिनट ज़ाया हो गया। आज ही अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट वे आउट टू डील दिस। अदरवाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 तरीके कार लिखे हैं। कितने हैं? 3 तरीके कार लिखे हुए हैं। छोटे पर मारो गोली लिखे हुए हैं, अगर दिल करेगा समझने को समझ लेना। आगे चलो, किए तो तकरीबन सारे सवाल हो गया आपने, शायद लाजमी नहीं किया है। कंप्यूट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बाय EL एट अ reduced price to recover the shortfall in the second quarter profits। आपको क्या करना है? ब्रेक इवन दे लिखा उसमें। नहीं मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे नहीं मालूम करने। बात ये है यूनिट्स टू बी सोल्ड एट रिड्यूस्ड प्राइसेस टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन द सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट में कोई शॉर्टफॉल आ गई है, उसको रिकवर करना है। इट मींस फार्मूला लगाओ क्या, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव आवर टारगेट प्रॉफिट, वो वाला लगाना था फार्मूला। क्या कुछ दिया हुआ जी? engage in manufacturing and sale of single product, following statement summarize performance of EL for the first 2 quarters for the financial year 2011। क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है। पहले क्वार्टर में 5,80,000 यूनिट्स बेचे हैं, दूसरे क्वार्टर में 5,40,000 मींस कम बेचे। 40,000 यूनिट्स क्या किए हैं? कम बेचे। सेल्स रेवेन्यू भी कम जनरेट किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होगी, इसकी कम ही होनी थी, जीपी भी कम आया, खर्चे भी कम हुए, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। कितना कम हुआ नेट प्रॉफिट? बस 3,120 का क्या है? शॉर्टफॉल। कितना कमाना है? ये तो कमाना है ना थर्ड क्वार्टर में, प्लस ये कमाना है ताकि शॉर्टफॉल क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये है, ये वाला टारगेट प्रॉफिट हो गया हमारा सर। हाँ जी क्या हुआ? नहीं यार लाइट क्यों भेजते बार बार? जो मर्जी करो यार, करो तो सही ना। Recording in progress. मुझे तो शक है कि पहले भी तुमने ये काम किया, दरमियान में भी गायब रहता हूँ। अब आ गया? अच्छा काम कर रहे थे। तो ये शॉर्टफॉल का मतलब अभी क्या ऐड करेंगे? दोबारा से पढ़े। कंप्यूट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स मींस कहानी किसमें मालूम करनी है? यूनिट्स में। तो फार्मूला होगा यूनिट्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट।
फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवर यूनिट्स करने हैं तो कंट्रीब्यूशन पर या ऐसे आ जाएगा, एस रेशियो अगर हो तो बाद में यूनिट से डिवाइड करके आ जाएगा। तो आपने फार्मूला लिख दिया। अब फिक्स कॉस्ट आपको यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और दूसरी क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, अल्टीमेटली निकल कर आ जाएंगे। ये आपने फार्मूला लिखा, और इसका मतलब क्या है, टू बी सोल्ड एट अ रिड्यूस प्राइसेस टू रिकवर द शॉर्टफॉल इन द सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट। सेकेंड क्वार्टर के प्रॉफिट में जो शॉर्टफॉल है उसको क्या करना है, हमने रिकवर करना है, और समथिंग कोई प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर मजीद पता चल जाएगा। इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर इंक्रीज द, हमने सेकंड क्वार्टर में क्या कर दी थी, प्राइस को वैसे कितना कर दिया था, 4 तकसीम 580 करें, 4 तकसीम 580 1000 में है, 0.85 मींस 850 होगा या 500 होगा, 464 चाहिए, 4 तकसीम 540 0.86 प्राइसेस क्या होगी, 0.85 से 0.86 मींस प्राइसेस क्या कर दी हमने, बढ़ा दी। As a result of which the sales volume and net profit declined, प्राइसेस बढ़ाने से सेल्स वॉल्यूम भी कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। Management wants to recover the shortfall in profit in the third quarter. In order to achieve this target, the product manager has suggested a reduction in per unit price by 15. कहता 15 पैसे क्या कर दो, प्राइस को कम कर दो। The market director, however, is of the opinion that if the price of product is reduced further, the field force can sell 650,000 units in the third quarter. अगर मजीद कम कर दी जाए, मजीद गिरा दी जाए, 15 रुपए तो गिरानी है, उससे भी मजीद गिरा दी जाए, तो हम कितने यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे, 650 तक पहुंच सकते हैं। It is estimated to produce more than 625 units. The fixed factory overhead will have to be increased by 2.5 million. Except cost आएगी 2.5 की फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर हमें यूनिट्स को 625 से बढ़ाना है तो। और ये उसने दूसरी कहानी के अंदर बताया, डिटरमिन द मिनिमम प्राइस वुड बी चार्ज to maintain the profitability calculated above if EL wants to sell 650,000 यूनिट्स। अगर वो इतने यूनिट्स बेचना चाहता है तो बताओ कितनी प्राइस रखी है, प्रॉफिट वही रखना है जो ऊपर ए में मालूम किया। लेकिन इसका मतलब है कि हमें सिर्फ काम किस पे करना है, 15 रुपए पर यूनिट कम करना है, और हमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। जब भी कोई दो लेवल्स होते हैं तो एक फार्मूला लगता है, हाई लो मेथड, और वहां से आप वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइड बाय हाईएस्ट लेवल माइनस लोएस्ट लेवल। चेक करेंगे सेल्स रेवेन्यू तो सारे छोड़ दें, मटेरियल क्या ये डायरेक्ट है तो इसमें कोई ऐसी चीज भी शामिल है, कैसे चेक करते हैं, शॉर्टकट इसको इससे डिवाइड कर दें, एक सामने 200 को इससे डिवाइड करें, एक 600 को भी इससे डिवाइड करें। अगर दोनों का आंसर सेम है तो इसका मतलब है ये सिर्फ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। क्या है सही सेम 0.34 दोनों इस साइड पे आ रहा है। ये जेल करना है, ये ₹1000 में है, लेकिन जजमेंट करने के लिए कोई मसला नहीं है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये है दोनों क्या है, ये क्या है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। इसके ऊपर कहानी करने की जरूरत नहीं है, इसकी जस्ट एक कहानी करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें, 197 200 000 डिवाइड बाय 5,80,000 लिखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनी, 340। लेबर को भी इसी तरह से चेक कर लें ताकि काम कम से कम करना पड़े। 98,600 तकसीम 580 और 91,800 तकसीम 540 सेम आ रही है।
तो इसकी भी क्या करें, लेबर की भी वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर दें। 170 98,600 तकसीम 5,80,000, सिर्फ 580 कर देते हैं खाली, 3 से इधर से भी ऐड कर देते हैं। कितने आ गए? 170। अब क्या चीज आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड। इनमें आंसर सेम नहीं आना। फैक्ट्री ओवरहेड में तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट छुपी होती है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हाइलो मेथड इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। 84,660 माइनस 80,580 डिवाइडेड बाय 5,80,000 माइनस 5,40,000। बल्कि इसके 3 से ऊपर क्या करें, उड़ा दें। इसके 3 से ऊपर क्या करें, उड़ा दें। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 102 मैं लड़ाई नहीं कर रहा। 100.5 क्या 100.5 जिवें आपको जनाब मैनू की पता, मैं तो बाद डिस्ट्रीब्यूशन च वेख लांगा यार। पर सही करो यार अपने कैलकुलेटर। 102। अब ये आ गया पर यूनिट। अब इन दोनों में से कोई एक चीज पिक करें। फिक्स कॉस्ट मालूम करने के लिए फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 84,660 प्लस नहीं करना, माइनस करना। यूनिट्स कितने थे? 580 ज़रब 102 25 5 कि हमारी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट भी निकल आ गई, फिक्स एफओएच भी आ गए और वेरिएबल एफओएच भी निकल कर आ गए हैं। 340 170 जमा 102, ये क्या आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी इकट्ठी हो गई हैं। और क्या चीज मालूम करनी है? सेल प्राइस मालूम करें जरा। सेल प्राइस कितनी है? 493,580 464,540। सेल प्राइस का यूनिट निकालना। क्या पॉइंट करना पहले है? क्वार्टर की 850 और तो हमने बढ़ा दी थी। अब क्या करनी है हमें? कम करनी है। सेल प्राइस ये सेल प्राइस है, ठीक है, है। सेल प्राइस। उसने कहा हमें कि सेल प्राइस क्या कर दो, प्रोडक्ट मैनेजर हैज सजेस्टेड अ रिडक्शन इन पर यूनिट प्राइस बाय 15%। हम क्या करें? 15% 15 रुपए से गिरा। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास मौजूद है, रिवाइज सेल प्राइस आपकी निकल आएगी और वहां से क्या चीज निकल आएगी? कंट्रीब्यूशन पर फिक्स कॉस्ट आप मालूम कर चुके हैं या नहीं करो कि अभी की है 22,000 कोई इसके अंदर और कोई कहानी शानी उसने की हो गई भाई इसके अंदर डिप्रिसिएशन है, इसमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो तो बाद की कहानी है, वो तो बी पार्ट के लिए है ना। वो तो कहता है कि 625 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो फिर 2.5 होगा। वो इसका लिंक सिर्फ इसके साथ है, बी पार्ट के साथ। ए पार्ट का कोई लिंक नहीं। चलें जी फिर जल्दी जल्दी करते हैं। आपने फिक्स कॉस्ट ये वाली निकालनी है, ऐसे ही है ना, एफओएच। एडमिन और सेलिंग को तो आपने देखा ही नहीं है। इसकी भी वेरिएबल कॉस्ट चेक कर दें और ये तो फिक्स है, पक्का फिक्स है। ये तो पक्का क्या है? फिक्स है। इसके अंदर कुछ ना कुछ कहानी हो सकती है कि ये फिक्स ना हो और वेरिएबल, इसमें फिक्स और वेरिएबल शामिल होंगे। 26,500 माइनस
25,500 यानी 1000 तकसीम 40, 1000 तकसीम 40, 40 कैसे आया? 580 माइनस 540 डिफरेंट आ रहा है। फिर आइए मैथड के जरिए निकाल दें। 23,500 तकसीम 580 कितना आ गया? 25। फिक्स कॉस्ट 23,500 माइनस 580 के ऊपर 25 रुपये फिक्स कॉस्ट लेंगे। यार हमने फिक्स कॉस्ट भी निकाली, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाली। तो फिक्स कॉस्ट सारी इकट्ठी कर दें और फार्मूले में ला के कहाँ पे लिख दें? टारगेट प्रॉफिट 62,540 एक, 3120 एक, ये 65,000 समथिंग हो जाएगा शायद, 65,600। ये आपका टारगेट प्रॉफिट हो जाएगा जो आपने मीट करना होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बनाने हैं। क्या आपने ये वाली वैल्यूज निकालनी है? एडमिन कॉस्ट यही है। 12,000 कहाँ से आ गई है? आपने क्या निकाली थी? 9,000 की निकाली थी। सॉरी 26,500 और माइनस 25,500। हाँ यहाँ पर लेकिन आंसर भी 25 तो वही आएगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा ना। पड़ेगा यहाँ पे 26,500 26,500 माइनस 22,500 ठीक है जी। तो ये आपकी क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट को उठाएंगे और फिक्स कॉस्ट में दे मारेंगे, वही तो फिक्स कॉस्ट इधर हो, ये हो गई थी 61। और क्या यही वाला प्रॉफिट निकाला था? जो भी आपने ये निकाला है, यही निकला है। ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट सारी निकालनी है जी। सेल वैल्यू जो रीसेंट वाला है उसमें से चेंज कर दिया हमने, 850 और 860। रिसेंटली कौन सी चल रही है? 860 चल रही है, उससे क्या कर दिया हमने? 15 गिरा दी जो करंटली चल रही हो जी। हो गया ना? क्वेश्चन हो जाएगा। तो रीसेंट वाली वैल्यू से आपने क्या कर देनी है? उसमें से 15 माइनस कर दिए, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अपने फार्मूले में फिट इन करेंगे, कहानी खलास। में ज़्यादा मैथ का हिसाब नहीं होगा। हाँ जी, इट्स अ मैथ प्लस फार्मूला गेम प्लस नर्व्स की गेम। फार्मूलाज के जो तरीकाकार आपको सिखाया है उस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूलाज लग ही नहीं रहे थे उस तरीके से। इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी थी, लेकिन क्वेश्चन इंक्लाइंड किस तरफ था? हाई लो की तरफ। जहां पर भी दो आपको लेवल्स मिल जाएं, क्वांटिटीज मिल जाएं, समझ जाएं क्या लग रहा है? हाई लो आपके लग रहा था। उसके अंदर हर एक के अंदर चेक करते जाओ किसमें हाई लो लगना है, किसमें नहीं लगना। जिसमें लगना है उसकी कैलकुलेशन कर दो, जिसकी नहीं लगना उसकी डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो 5 मिनट। जैसे कि हम सारा कुछ पेज के ऊपर हाई लो के जरिए ही निकाल रहे हो, कैलकुलेटर पे 1 मिनट भी नहीं लगता आपसे। सर हमने 50 रिसेंट में से लेस किया था। हाँ नहीं ये मैंने तो लेस किया ही नहीं, मैंने तो जस्ट कैलकुलेशन करवाई थी कि कितनी 850 है और 800 से कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए नीचे पर ठीक है कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए किधर और नहीं ये देखो 860 लेस 860 रिसेंट में से लेस करना है। रिसेंट क्वार्टर 2 है ना, इसी में से लेस करना है। ये देखो ऐसे प्राइसेस चल रही हैं, क्वार्टर 1 गुजर गया,
प्राइस 850 है, क्वार्टर 2 में 860 कर दिया। अब चेंज किस में लेकर आओगे? 860 में कि दोबारा से 850 में? 860। लॉजिक ये कहती है कि 860 में चेंज लेकर आओगे। अगर वो यहीं पर क्या देता ना, इन ओरिजिनल प्राइस ऑफ क्वार्टर 1 उसमें चेंज लेकर आओ, फिर हमें 850 से कर देंगे। नहीं जैसे फिर हमने चेंज 15 रुपए की चेंज कही है, उसमें किसमें कर देंगे? इससे कर देंगे। अब अगला सवाल में कह रहा है मजीद कम करो। बी पार्ट में कह रहा है कि मजीद कम करो, तुम्हारी मेहरबानी, ये भी अभी ठीक नहीं है। Determine the minimum price which could be charged to maintain the profitability calculated in a profit वही कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं, फिक्स कॉस्ट में थोड़ी सी चेंज आएगी। 2.5 मजीद आ गया। जो सी भी फिक्स कॉस्ट है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आएगी? वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आएगी? आपको डायरेक्टली प्राइस निकाल लें, यूनिट्स निकाल लें या रेवेन्यू निकाल लें, ठीक, और यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। वांट्स टू सेल, यस, चेक किया, ठीक। इस पे जो रिवाइज हमने बनाई होगी वो प्रॉफिट चेक करें। यही है 340 निकाली थी आपने? यस सर। 170 भी निकाली थी, 102 भी निकाली थी, 25 भी निकाली हुई है, टोटल 637 हो गया, ठीक। इस 637 को ही आपने यहाँ पर लिखा था, यहीं भी कंट्रीब्यूशन निकाला था। इस 208 को लेकर गए थे आप, ये 208 लेकर गए, आपने ये यूनिट्स निकाल लिया, ठीक। अब वो कहते हैं प्राइस बताओ, क्या करो? फार्मूला कोई भी चूज करो, टारगेट प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाना है, वही वाला कह रहा है ना। अब वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट में 2.5 मिलियन इंक्रीज कर जाएगा, प्रॉफिट वही रखना है, प्रॉफिट वही रखना है। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल प्राइस मालूम करनी है, और यूनिट्स टू अर्न और टारगेट प्रॉफिट वो हमें गिवन कर दिया है। तो यहां से सेल प्राइस रीअरेंज करके हो सकती है, एक तरीका का। दूसरा तरीका का, बेस फार्मूले के अंदर भाग जाओ, क्या करो? बेस फार्मूले के अंदर भाग जाओ। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस इनटू यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू वो बताया हुआ 65,600, इसके अंदर से मालूम कर लो 65,660,000। सेल प्राइस मालूम करनी है, यूनिट्स हमें बताए हुए 6,50,000, वेरिएबल कॉस्ट हमें बताई हुई है 637 ज़रब 6,50,000, फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई है 61 जमा 2 563 500। तो पूरी उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है? एक अदद प्राइस मिसिंग है, तो निकल कि क्यों नहीं आएगी? आ जाएगी ना। ओरिजिनल फार्मूले भी फिट इन कर दो, नो प्रॉब्लम। जहाँ से सारे फार्मूले बने हैं आपके सामने बनाए हैं ना, इसी इक्वेशन से बनाए हैं, उसी इक्वेशन में फिट इन कर दो। नहीं है ज़हन में आता, जो सी चीज़ मिसिंग होगी खुद वो खुद लिखी जाएगी, ये चीज़ मालूम कर दो ना। 637 वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स ऊपर जाने पड़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट में दिए हुए बहुत ऊपर और ऊपर। तो चलो ना, ठीक है, बात क्लियर होगी। थका छड़े यार इस लोग ने, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर रखे, तुम पेपर पास कर लो। अब ये वाला सवाल मैं नहीं करवा रहा, तो खुद कर लीजिएगा। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला रहता है, इसका सबसे औखा सवाल जो है कोशिश करेंगे वो डिस्कस करेंगे। कौन से वाला वैसे ये होगा?
बड़ा मशहूर सवाल है कैपुचिनो। कैपुचिनो है नहीं, मैकियाटो। मैकियाटो, कारपेट्स एंड ड्रग्स याद है जी। अब आप लोगों ने किया होगा जानबूझ के, मैंने वही वाला सेव सेलेक्ट किया है, आसान अंदाज से करना कैसे इसलिए। जिसने नहीं किया हो बात नहीं, आप कभी कर लेते हैं। छोटी सी चेंज लेकर क्या करनी है, पूरे सवाल के अंदर एक छोटी सी चेंज लेकर आनी है कि आपने कहना है कि ये जो चीज़ें बेचते हैं ये एक रेशो में डब्बे में बंद करके बेचनी है। क्या करनी है, एक बॉक्स में बंद करके आपने बेचनी है। प्रोडक्ट ए है, इसके 4 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी है, इसके 5 यूनिट्स, चलें 6-7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स पैक कर दो, इसके 4 यूनिट्स पैक कर दो इसके, ये इसकी रेशियो है। ये एक डब्बे में बंद करके बेचना है, तो अब जो सा भी काम करना है इस डब्बे के हिसाब से क्या करना है, इस डब्बे के साथ सीएस रेशियो बनानी है तो किसके हिसाब से, इस पूरे डब्बे के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, बस इतनी सी कहानी चेंज करनी है। अब डब्बे का जो सीएस रेशियो वगैरह मालूम करने का तरीकाकार है वो हर कोई जरा से डिफरेंट अंदाज से कर रहा है, उसको एक आसान अंदाज में करना हमने क्या करना है, सीखना है। काम क्या करना है जी, मल्टीप्लाई यूनिट्स ब्रेक इवन एक प्री रिक्विजिट अजम्पशन है कि तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये सोल्ड बजटेड रेशियो में होगी और प्री डिसाइडेड सेल मिक्स के तौर पे होगी। हम पैक्स या बॉक्स के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। ये तो आसान सवाल है, रिसेंट अटेम्प्ट का के बाद में देखेंगे। ये वाला सवाल क्या रहा था ना मैं, ये वाला मुश्किल सवाल है ना, नहीं आसान है, हाँ? आसान है यार, फिर केड़ा सवाल कराऊं दसो, कोई और ले आऊं? मेरे पास तो बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ये भी है, ये आसान लगता है। आसान है, सारी आसान है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, समझ की बात है, कोई मुश्किल इधर आसान लगता है। हाँ? काम नहीं करता था क्या पेपर में, पेपर में दिमाग काम नहीं करता, क्यों? पता नहीं कहीं और चला जाता चेंज होगा कुछ। है, इधर हो जाता है, उधर इधर हो जाता, उधर जाके नहीं होता। तो इधर आपकी आवाज का सहारा होता है, नहीं, इधर आवाज नहीं होती। इधर बात ये है कि आप इस चीज के पैनिक होना छोड़ दो। ये बात क्या पैनिक होना छोड़ दें कि मुझसे नहीं होता, आप अपने अंदर जस्ट एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएं कि यस आई विल डू, आई कैन डू। पेपर मुकम्मल किया था? नहीं, अभी कॉज पहले दे रहा हूँ। अच्छा, पहली दफा दे रहे हो? मॉक की बात कर रहा हूँ टेस्ट की। मॉक टेस्ट मैं फॉलो खुद ही दे, बाहर में गए सारे, वो तो नहीं देता था वो देता ही नहीं, ठीक है। वो इसी तरह इतिहास में क्वेश्चन मिले थे, उन्होंने बोला मैं भी नहीं देता था, मैंने भी देना छोड़ दिया। नहीं, आप ये तरीका कार वैसे अच्छा नहीं है, टेस्ट देने चाहिए। नहीं, वो थोड़ा गंदा हो जाता है ना कि यार ये मुश्किल है, तो कोई जो डर गया वो मर गया, सादी की कहानी। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएं, आपका पेपर पास होगा। कॉन्फिडेंस आएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस, टेस्ट में नहीं। जो आईके की प्रैक्टिस है वो टेस्ट उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। सीएमए के खास तौर पर जितने मर्जी उठा के देखो, जितने भी टेस्ट मिलेंगे, ज़्यादातर टेस्ट आपको मिलेंगे अक्सर औकात या तो बहुत आसान होंगे या उसी ये फाइनल का कोई क्वेश्चन होगा। हाँ, ऐसे बन रहे खुद से मेहनत वाले कोई बहुत कम आपको नजर आएंगे, या किसी के ही कोई पुराने क्वेश्चन होंगे तो आपकी नज़र से नहीं जो आपकी नज़र से शायद ना गुजरे हो या शायद गुजरे हो। को पुराने क्वेश्चन खत्म तो नहीं हो गए ना? नहीं जनाब,
अब अगर मैं बात करूं एक टीचर की, वो बहुत सारे पास पेपर उन्होंने टेस्ट में रखे हैं, क्यों? ठीक है, मैंने सारे वही पास पेपर में रखे हुए, तो फर्क पड़ता है। आप पास पेपर को रखें एज अ टेस्ट बस। स्टॉपवॉच लाइन 7 5 12 मार्क्स का सवाल है, कितनी देर में होना चाहिए? तकरीबन 20 मिनट में सवाल होना चाहिए। अब स्टॉपवॉच चला के सवाल करें, जब आप स्टॉपवॉच चला के सवाल करेंगे तो पहली दफा वो 30 मिनट में होगा, 207 दूसरी दफा 25 में हो जाएगा, तीसरी चौथी दफा वो 20 में आ जाएगा, लर्निंग का अप्लाई हो जाएगी। ले जनाब, कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। एक ही तरह का सवाल मतलब फिर तब होता है मतलब अब ये सीवीपी में तो सवाल पैदा ही नहीं ना होता सेम। अच्छा, लर्निंग का बात लर्निंग कर रहे हो। हाँ, वो एक ही सवाल अगर आप बार-बार रिपीट करेंगे उसके ऊपर है। इधर तो टाइम नहीं बेटा, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना पूरे पेपर पे, क्या उस पे अप्लाई नहीं होता? आप मुझे बताएं, या तो उस पे अप्लाई ना होता हो। ये नॉर्मली है, नहीं होता है ऐसा, लेकिन जब एक सवाल 10 मिनट में अगर हो रहा है तो अगले वाला 30 मिनट में होता है। वो भी बात नहीं, अगली दफा दोबारा उसी को कर लो, दोबारा से कम में आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो पेपर को अपने सर पर ना तारी कर लो, ये पास पेपर्स को ये करने हैं। खास तौर पर सीवीपी तो मैं हर स्टूडेंट को करता हूँ, जितने भी पास पेपर हैं सारे करने हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हर एक सवाल के अंदर डिफरेंट वैरायटी नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग 2-3 सवाल कर लिए हो जाएगा, वेरिएंस 2-3 सवाल कर लिए हो जाएगी, फॉर्मेट पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग भी आपकी जो स्किल्स रिसोर्सेज है, एक ही तरह के सवाल हैं 8-10, 2 सवाल कर लो उसमें से हो जाएगी। मेक और बाय डिसीजन एक ही तरह के हैं, और वो 5 मॉडल से आए तो हो जाएगा। क्या ये 5 मॉडल है ना, मेकर बाय आउटसोर्सिंग, हाँ इनमें से हो तो फिर वो चालू हो जाते हैं। हाँ, अगर वो फॉर्मेट सेविंग से हटकर हो तो फिर मुश्किल से नहीं उसके जो दूसरे हैं उनमें भी डिसीजन मेकिंग है, कल इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे फॉर्मेट्स आएंगे, उसके ऊपर भी फॉर्मेट्स आएंगे, फॉर्मेट्स के ऊपर सवाल भी सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। लाजमी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन आप पूरी पोर्ट्रे कर पाएँ इसमें, लेकिन क्या फॉर्मेट बन जाएगा? जब फॉर्मेट बन जाएगा तो क्या आप उसके ऊपर सवाल कुछ ना कुछ खींच के लिखना शुरू कर दोगे? आधे से ज़्यादा आपने लिख दिया, मसलन आधे से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे निकालने का, अरे सवाल भी बुक कर दो, यही हो सकता है। कम से कम ना होने से तो बेहतर है ना, ना होने से बेहतर है ना। तो मार्क्स 48 और 50 में 2 मार्क्स, आपके 2 मार्क्स भी काफ़ी आ गए, पासिंग की तरफ चले जाएंगे, आपके 5 मार्क्स भी काफ़ी आ गए तो पासिंग की तरफ चले जाएंगे। ये सोचा करें। लेकिन फार्मूला क्या आया? ब्रेक इवन मालूम करो, सेल्स रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। अब जो ही क्वेश्चन आया आपको पता चल गया क्या है, 2 फार्मूला। डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड rugs that must be sold if MPL wishes to maintain a profit after tax equivalent to 10% of sales। 5 मार्क्स इसके। जब आपने ये पढ़ा तो आपने कहा यार प्रोडक्ट्स 2 लग रही हैं। अक्सर क्वेश्चन में तो दूर से नजर आता है कि ये क्या है, मल्टी प्रोडक्ट है, इसका दूर से नजर नहीं आ रहा। चलिए, Macchiato Limited is planning to launch a new business of manufacturing carpets and rugs. The extract from the projected statement of profit or loss for the new business are given below. Sales, cost of sales, GP, operating expenses, profit before tax, tax 35%, profit after tax. Selling price of carpets and rugs would be 24,000 and 4,000 per with a contribution margin percentage 25 and 20% respectively. Carpets and rugs would be sold in the ratio 1:4। सारा काम उसने कर दे दिया है, हमें खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। करना क्या है? पहले नंबर पर आपको लिखना है फार्मूला। कौन सा? सेल्स रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो यूजिंग बॉक्स डाटा या एवरेज CS रेशियो। आसान है, पैक्स के हिसाब से CS रेशियो कैलकुलेट करो, क्योंकि आपको 2 मल्टी यूनिट्स की करनी है। सेल्स रेवेन्यू लिख लिया, दूसरा काम क्या है? फार्मूला का
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो आपने कहा कि दूसरा फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, इसका मतलब है आपको क्या चीज मालूम करनी है, ब्रेक इवन यूनिट्स। क्या CS रेशियो मालूम करनी है, बोले CS रेशियो का फार्मूला ठीक बताया ना, फार्मूला लिखते जाना है। CS रेशियो का फार्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर प्राइस, एक ही होता है। दूसरा CS रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो, ये होता है। इजी का है ना, चुप करके फार्मूले लिख दिया। लेकिन सारा डाटा किसमें लेना है, पैक्स बॉक्स के अंदर। कहानी किसमें खेलनी है, बॉक्स में खेलनी है। अब एक छोटा सा काम करो, एक टेबल बना लिया करो। क्या किया करो, एक टेबल बना दिया करो। कारपेट्स रग्स, सेल प्राइस क्या दी हुई है 24,000 और क्या थी 4,000, 24 और 4,000 और क्या चीज दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज दी हुई है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है 24,000 के ऊपर 25% लगेगा शायद, 25 और 20 है 25%, 6,000 और 4,000 के ऊपर 20%। अब मुझे CS रेशियो मालूम करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन और एक सेल्स। लेकिन मुझे पैक के हिसाब से चाहिए, किसके हिसाब से, एक बॉक्स में बंद किए हुए डब्बे के हिसाब से उसकी क्या CS रेशियो, कितने कितने यूनिट्स बेचने हैं। सेल्स मिक्स क्या, 1:4, 1:4, ये क्या है सेल्स मिक्स, यानी कि डब्बे में बंद कितने कितने यूनिट्स हैं, एक इसका 4 उसके। अब आपने, मैंने इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया मैंने C, इसको बोल दिया मैंने D। अब आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है पैक या बॉक्स का, कैसे निकाल दोगे, C मल्टीप्लाई बाय D, यानी कि इसका आ जाएगा 6,000, इसका 3200 और टोटल हो गया 9,200। एक टोटल का कॉलम बना देंगे। दूसरा क्या चाहिए, सेल्स किस किस को मल्टीप्लाई करना है, B इंटू D, पैक के हिसाब से निकालना है। सेल्स किसके हिसाब से, बॉक्स या पैक के हिसाब से। कितनी हो जाएगी इसकी, 24,000, 4,000 ज़रब 4, 16,000, कितना हो गया 40। क्या ये बॉक्स के हिसाब से आ गई, बॉक्स का कंट्रीब्यूशन, बॉक्स की सेल प्राइस। तो यहाँ से क्या निकाल दो, CS रेशियो ऑफ बॉक्स। तमाम सवालों में ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। जितने भी आपके सवाल है ना मल्टी प्रोडक्ट के, उसमें कंबाइंड CS रेशियो बनानी है, उसको कंबाइंड कह दें, CS रेशियो बॉक्स के हिसाब से कह दें, कंट्रीब्यूशन बॉक्स के हिसाब से कह दें। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट ही बना दिया। कहानी रेशियो कितनी आ गई, 0.25 और 0.2 आ गई। नहीं इसके हिसाब से करनी है। 92,000 को तकसीम, 9200 को तकसीम करना है 40,000 से, 0.23 इसको पिक करना है। इसको मैंने P बोल दिया, इसको लेकर आना है यहाँ पर 0.23। अब सवाल पैदा होता है क्या चीज लेकर आओ, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कहाँ से निकाली जाए जी, फिक्स कॉस्ट लेकर कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन। अच्छा, क्या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है, 5 लाख है, क्या है
5 लाख है, मार्जिन ऐसा लिख सकती है, मार्जिन ऐसा लिख सकती है। मार्जिन तो 2 प्रोडक्ट्स के हैं, 5 लाख तो दोनों के हैं। उसे नहीं निकले 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कहाँ से निकालोगे? यार रेट डिफाइंड किया। चले निकालें। क्या चीज़ निकाली है आपने? CS रेशो ये निकाल ली है। यहाँ से क्या चीज़ निकालेंगे आप? कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं ना। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस CS रेशो, 1 माइनस 0.23 इज इक्वल टू 0.77। ये वेरिएबल कॉस्ट की रेशो आ गई। इसका मतलब है जो 5 लाख का 77% है, ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। कितना हुआ? 3,85,000। हमारी टोटल कॉस्ट है कितनी? 3, 60 और 90, ये दोनों एक्सपेंसेस है। क्या है? कितना होगा? 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख टोटल कॉस्ट है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें तो क्या बनती है? फिक्स कॉस्ट। तो 4,50,000 में से 3,85,000 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 65,000। ये क्या आ गई हमारी? टकरे माननी पड़ेगी, कभी किसी तरह से डाटा, कभी किसी तरह। इधर हाँ, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चला कि आपको क्या काम करना है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर काम करना है। अब आपने मुख्तलिफ सोचने शुरू कर दी कैसे कैसे आ सकती है। आपने कहा हाई लो लग नहीं सकता, 2 लेवल्स नहीं है। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। तो वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर आपने सर्च की, टोटल कॉस्ट आपको यहाँ से मिल गई। ये दोनों मिलके क्या है? टोटल कॉस्ट बनेंगे। ऑब्वियसली पीबीटी से पहले रहना है हमें। क्या रहना है? पीबीटी से पहले रहना है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में से क्या कर दिया हमने? वेरिएबल कॉस्ट जो हमने CS रेशो के जरिए निकाली थी, CS रेशो से किस पर पहुंचे थे? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। और वेरिएबल कॉस्ट हमने डटली निकाल दी 70%, उसमें माइनस किया फिक्स कॉस्ट आ गई। ये कंबाइंड है ना? यस सारी कंबाइंड है। हमने रेशो कौन सी यूज कर ली? कंबाइंड रेशो यूज कर। कंबाइंड रेशो यूज करके हम वेरिएबल कॉस्ट पर पहुंचे। वेरिएबल कॉस्ट से हम कहां पे पहुंचे? फिक्स कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, 65,000 को डिवाइड कर दें 0.23 से, क्या चीज आ जाएगी? आंसर आ जाएगा। टू 609 बस ठीक है। 2,82,600 यहाँ तक काम हो गया। अब अगला सवाल है, इसको कारपेट्स और रग में बांटना कैसे? यही तो मसला होता है। उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस से। बड़ा आसान सा काम, ये इस तरीके से काम करें, बहुत आसान सी काम है। ये क्या चीज मालूम की है? ये क्या चीज मालूम की है? रेवेन्यू। किस तरीके से मालूम किया? पैक के हिसाब से। पैक की सेल्स वगैरह की यूज करके। तो बांटना किसको है? सेल्स को बांटना है। तो क्या करो? पैक की सेल प्राइस के हिसाब से बांट दो। जरा सा भी मसला नहीं होगा, जरा सा भी मसला नहीं होगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। किस हिसाब से बांटना है? किस हिसाब से बांटना है? 16/40, 24/40, ये उसकी रेशियो बनेगी। और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 28। एक और मैं तरीकाकार बच्चों को करवा देता होता हूँ, एक टेबल बनवा देता होता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ मैं बेस, यहाँ पे मैं रखता हूँ जिसको तोड़ना है, और यहाँ पे मैं रखता हूँ अल्फा बीटा जो सी भी है, कारपेट्स रग्स।
बेस है आपकी सेल, इस वक्त क्या है बेस? सेल सेल एज पर बॉक्स। इसकी सेल है 16,000, नहीं इसकी सेल कुछ और थी, 24 है, इसकी 24 थी, ये जो वाली 16 है, इसकी 16 है, टोटल हो गई 40। 282,609 को क्या कर दो? तोड़ दो। और मैंने इसको क्या दिया जे, इसको क्या दिया के, इसको क्या दिया एल, और इसको क्या दिया एम। जे तकसीम एल करेंगे तो एक रेशो बन जाएगी, तोड़ना किसको है? एम। के तकसीम एल, तोड़ना किसको है? एम। 169,565 169,565 11 डबल 1 304 304, ये आपकी रेवेन्यू। यस सर। अब रेवेन्यू आ गया, यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय प्राइस करो तो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इंडिविजुअल आ चुकी हुई है, आप इंडिविजुअल प्राइस से डिवाइड करें। ठीक, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स निकालने, ये भी पैक्स के हिसाब से निकालने हैं। क्या निकालने? पैक्स के हिसाब से निकालने। ब्रेक इवन यूनिट्स का आज क्यों है नहीं? ब्रेक इवन रेवेन्यू है किस हिसाब से? पैक के हिसाब से। तो पैक के हिसाब से क्या ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं निकल सकते? 282,609 को तकसीम कर दो 40,000 से, तो पैक के हिसाब से यूनिट्स निकल आएंगे। टैक्स में कितने? 7.06 हैं? इसको साथ बाद में भी कर लेंगे। तो ये ब्रेक इवन नहीं है, ये तो बजटेड सेल्स की कहानी निकली है ना। अच्छा नहीं, ठीक है, ब्रेक इवन नहीं निकला। 7065 अब इसको रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं रेशियो से किसने मल्टीप्लाई करना है? मार्जिन सेफ्टी आपके पास मौजूद है, ब्रेक इवन से ये पैक के हिसाब से आया है। ये पैक के हिसाब से है। अब बजट से भी बजटेड सेल भी आप पैक के हिसाब से निकाल लेंगे या पैक्स दिए होंगे? वो तो गिवन है। गिवन है या नहीं गिवन है? इतने अच्छे तो नहीं है ना, है ना? इतने अच्छे तो नहीं है। बजटेड सेल्स मालूम करते हैं क्या ये चीज है? इसी से निकालनी थी। बजटेड सेल तो है 5 लाख है ना, तो 40,000 करो। ओ हैं 5 लाख तकसीम 40,000 करो। 40 ही कह रहे जब तो ये है ही पैक में। ये पैक में थोड़ी है, रुपीस में है। ओह अच्छा सॉरी अभी तो रुपीस में है, रुपीस 1000 नहीं है। सॉरी 12,500 सारा आपने रुपीस 1000 में काम किया है। यस किसमें काम किया? रुपीस 1000 के हिसाब से काम किया। तो ये आपके क्या आ जाएंगे? 5435, ये क्या आ जाएंगे? पैक्स। एक कारपेट है, इसमें 4 क्या है? रग है। तो 5435 आपका क्या आ जाएगा? कारपेट्स मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रग्स। पैक्स आ गई, पैक के अंदर देख लो कितने समझ लग गई। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को रिलेट कर करके चलोगे तो हो जाएंगी चीज़ें, मिल जाएंगी। ढूंढो तो सही और फॉर्मेट तो यूज करो। फार्मूला लिखा हुआ तो चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी, फिर सोचते रहोगे। बजटेड सेल ढूंढनी थी आपने, यूनिट्स ढूंढने थे, ढूंढे किसी न किसी तरह से ढूंढे। पैक्स ढूंढने, पैक्स की प्राइस से डिवाइड करने आ जाएंगे। अब कहानी क्या कहेंगे इसमें? डॉज दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स। 10% ऑफ सेल, ये क्या है? प्रॉफिट
बट वी नीड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? फार्मूला PBT माइनस इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये उसने कहा है 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल्स, जस्ट सेल्स, 10% ऑफ सेल्स। PBT आपको चाहिए 1 माइनस टैक्स रेट 0.35, तो PBT क्या हो जाएगा? व्हाट सेल्स? 0.1 S डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.35 लिख देता हूँ, बाद में कहना किसी ने क्या 0.65 लिखा होगा। क्या आंसर आया? 0.1 divided by 0.65, 0.1538 S, 0.1538 of S। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और हमें कहा क्या गया? नंबर ऑफ कारपेट्स एंड ड्रैग्स मालूम करो, दैट मस्ट बी सोल्ड इफ MEL विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% ऑफ सेल्स। तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रेट निकाल दिया, और यहाँ पर उसने कारपेट्स एंड ड्रग्स नंबर ऑफ यूनिट्स का कहा है, तो हम फार्मूला दोबारा से लिख देंगे। कौन सा? यूनिट्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। अब यूनिट्स मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास CS रेशियो डिफाइंड हुई है। क्या हुई है? CS रेशियो डिफाइंड हुई है, तो हम रेवेन्यू के जरिए कहाँ पहुंच जाते हैं? तो बाद में आएंगे उसी तरीके से डिवाइड करके 4000 से। तो यहाँ पर भी क्या मालूम करो? रेवेन्यू ही मालूम करो। सेम तरीके कार के ऊपर काम होता है पेपर में। फिक्स कॉस्ट प्लस PBT डिवाइडेड बाय CS रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 65,000। PBT क्या है? 0.1538 S डिवाइड बाय CS रेशियो 0.23। इधर भी रेवेन्यू को भी क्या बोलेंगे? S ही बोलेंगे ना। तो यहां से S बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। इंशाल्लाह सही आ जाएगी। आ रही है? वो कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल करना, उसको भी ज़हमत दे दिया करो यार, कुछ और ही आ रहा है। अल्लाह खैर करे। अल्फा एक्स, अल्फा इक्वल टू कैलकुलेट 65,000 जमा 0.1538 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 0.23 शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू 8,53,018। वो कोई साइंस भी सीख ले यार, तो क्यूएम चीज नहीं सिर्फ साइंस लगनी होती है, कभी ला सकते हो। क्यूएम की साइंस सीख के बाद भूल गए। 8,53,018 सर एक फार्मूले में 2 वैल्यू तो कैसे? साइंस ही है ना, कैलकुलेटर की साइंस है। वेरिएबल तो सेम है ना, इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है। दो तो नहीं है ना, सेम चीज निकाली है, सेम चीज निकाली है, तो फिर अब एक S में से लंबे रास्ते से चले जाओ, 0.23S इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस 0.1538 उसमें से माइनस कर दो, फिर 65,000 से सॉल्व कर दो। तो डायरेक्टली मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तुम्हें एक स्टेप ज्यादा से कर लो। 0.23S माइनस 0.1538S इज इक्वल टू 65,000। निकालो क्या निकला? ऐसे निकलवा देता हूँ। 0.0762 0.0762 S इज इक्वल टू 65,000। तो S इज इक्वल टू 65,000 तकसीम 0.0762। तो यार ऐसे कर लो ना, वो वाला तरीका नहीं आता तो ना से भाड़ में क्या वाला तरीका, मेरे भाड़ में क्या वाला तरीका, ऐसे कर लो। हाँ
सेम आंसर आ गया 8,53,000। पॉइंट के आगे भी फर्क नहीं है, पॉइंट के आगे भी सेम। तो वो कैलकुलेटर ने काम कर दिया था, यहाँ पे हमने एक स्टेप ज्यादा करके काम कर लिया। तो अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, या आपका कैलकुलेटर सही आंसर करता है होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सर कैसे पता चलेगा ये सही आंसर दे रहा है अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है, सही आंसर दे रहा है। तो नजर आ रहा है ना कि करेक्ट आंसर ये है, उधर पेपर में तो नहीं पता होगा भैया। भाई कॉन्फिडेंस की कोई चीज होती है ना, कितना टाइम है चेक करने के लिए? ये तो है। तो ये कौन सा आंसर तुम्हें श्योर है कि सही इस तरीके से कर लोगे? तुम्हें सेम आ गया था। कॉन्फिडेंस है ना, ये तो आप सेम आ रहा है ना, फिर यार तुम्हें पता चल गया सेम है। बिल्कुल सर। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, तो बाकी लंबे चौड़े तो तरीकेकार बहुत सारे हैं। पर लॉन्गेस्ट हम्म, एक शॉर्टेस्ट है, एक लॉन्गेस्ट क्या मेथड, कौन सा? ये जो आपने दो कराई। नहीं ये इतना लंबा को चौड़ी कहानी नहीं है, ये तो जरा जस्ट वैल्यू मौजूद करने का तरीका कार है। तो असल चीज है कि आपने एक फॉर्मेट फॉलो करना है, जब कभी भी क्या आ जाए, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आ जाए, चुप करके कुछ और ना करें, जो फार्मूला है वो लिखें और ये वाला फॉर्मेट जो है इसको फॉलो करें। ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। तो बेस हमेशा सेम ही रखती इसमें जब इनको हमने उन प्रोडक्ट्स, जब आपने बांटना है तो लॉजिक देखनी है, किस चीज को बांट रहे हो, किसके लिए बांट रहे हो? सेल में रेवेन्यू बांट रहे हो ना। रेवेन्यू बनाई कैसे थी? पैक की इंफॉर्मेशन से बनाई थी, तब उसको तोड़ना है तो रिवर्स भी तो उसी हिसाब से करो ना, पैक के हिसाब से करो, लॉजिकल करो। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं रेशियो के हिसाब से तोड़ दो ना, काम गड़बड़ है। रेवेन्यू को तोड़ रहे हो, किसको तोड़ रहे हो? तो फिर पैक के हिसाब की जो रेवेन्यू है उससे बना, ठीक लॉजिक समझ आ गई? तो बस तरीका कार बता दिया, ये चीज गाइडेंस दे दी, मैक्सिमम सवाल बैठ के करो, सारे सवाल सॉल्व होंगे। इस फॉर्मेट पे करो, सारे सवाल सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। मोर देन 50% मार्क्स चाहिए ना पास होने के लिए। अगर सवाल सॉल्व होना शुरू हो गया दैट्स गुड थिंग, मींस रिवीजन क्लास का क्या हो गया, मकसद पूरा हो गया। लेकिन अगर सवाल सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब है मकसद पूरा नहीं हुआ। जाए 4-5-6 सवाल हैं इसके, बैठे इस फॉर्मेट पे नहीं होता तो बताइएगा, लिख लिया ना, मींस पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप जाएं जाके सबसे पहले यही वाला सवाल सॉल्व करें, जैसे पहले किया हुआ है वैसे भी, और जब जैसे ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट, टारगेट कॉस्टिंग और इनकी मेन में सवाल बता दें जो हम करें और सब कुछ रिवाइज हो जाता है। ये बात खूबसूरत बात है। 4-5 दे दें ताकि जाके हम करें और सर वो दोबारा बुक के पीछे आपका वो दिया हुआ है भाई, वो उसको शेयर कर दें। वो बुक नहीं है ना, और मैं उससे भी शॉर्ट बनाया हुआ बस सर वो तो आगे दिखता नहीं। है। पिछले सेशन में उससे भी शॉर्ट बनाया था, जस्ट वेट अ मिनट, डिस्क्रिप्शन का कहीं ना कहीं पे तो निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा, निकल ही जाएगा, किधर गया? सच्ची बात है। चलो भाई, बच्चा कहता सर आपने हमें तो बताया नहीं है। तो भाई ज़्यादा सवाल बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, शॉर्टकट के ऊपर ना जाया करो। बहरहाल शॉर्टकट बता देते हैं, यहाँ पे मीडिया मौजूद होगा। सही रिवीजन प्लान ना हो, सही यस, कोर्स से थ्योरी सभी वाला भी बता दिया, वो यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं। थ्योरी वगैरह भी ठीक है जी। थोड़ा सा जूम हो जाए ना। अच्छा अभी आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स चाहिए ना, जैसे टारगेट कॉस्टिंग, एक टारगेट कॉस्टिंग है, ये टारगेट कॉस्टिंग है। टारगेट कॉस्टिंग है।
स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 23 ये इस कॉन्ट्रैक्ट। ये मिनिमम बॉटम लाइन वाली कहानी है। हाँ, ये बॉटम लाइन वाली कहानी है। लास्ट 3 डे लिखा हुआ है ऊपर मैंने, ये बॉटम लाइन वाली कहानी है। यार बात ये है जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करो उतनी बेहतर है। असल चीज बच्चों की है। मकसद ये है कि अगर ये सवाल करें तो मैं पूरा टॉपिक वो दिमाग में एक बार fresh- काफी आता है। अभी तो मैंने जैसे 2 सवाल करवाए हैं, टॉपिक दिमाग में आया कि नहीं आया? जी आया ना। 2-3 सवाल ही करवाए हैं मैंने, ज्यादा तो नहीं करवाए। लेकिन सीबीपी की तो ऐसी कहानी है कि जितने सवाल करो उतने कम है। कहानी बैठती नहीं है ना दिमाग। उसके कहानी का तरीका कार जो सिखाया उस तरीके कार से सवाल सोल्व होंगे आपके इंशाल्लाह। फार्मूला लिखें, फार्मूले के अंदर फार्मूला है, फार्मूले के अंदर फार्मूला लिखते चले जाओ, रफली लिखते चले जाओ फार्मूले को, चीजों को पुट इन करो, चीजें खुद को खुद निखार के निकाल कर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मेन सॉल्यूशन में फार्मूला लिख देना है सर। जनाब इज्जत मैंने उन्हें तुम्हारे सामने करके क्यों खाया यार? सर वो फार्मूले चेक करके हाथ पे लिख लें। जनाब इज्जत माफ, मेन आंसर स्क्रिप्ट में ही फार्मूले लिखने हैं, सीबीपी में है ही फार्मूला। मेन आंसर स्क्रिप्ट की तो बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ? ये सब नीचे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सीवीपी कितनी चीजें बताई हैं? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, इसमें एक सवाल हो गया। केपी के डेयरीज एग्जांपल है, ब्रेक इवन अदर्स, प्राइवेट लिमिटेड, खान कॉर्पोरेशन, रियो लिमिटेड, माइनर सेफ्टी की मेंटेनेंस, सैफ्रॉन, स्वॉर्ड लेदर। मिनिमम ही 8 मिनिमम भी 8 है, क्या करें? तीन वैरायटी है यार। वो देखने तो पहले पहले एक यहाँ से कर लो, एक यहाँ से कर लो, एक यहाँ से कर लो, फिर इधर से शुरू हो जाओ, वैरायटी अच्छी हो जाएगी। प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, काम के ऊपर ना रहें, शॉर्टकट ना लगाएं, काइंडली अच्छे से क्वेश्चन करें, अच्छे से मार्क्स करें और पेपर पास कर सर दें। ये आई के टोटल 50% देखता है, ये सिर्फ हर सवाल में देखता है, मतलब कि क्या 50% जो पासिंग रेशियो होती है उसकी। नहीं, वो तो आपके लिए तो ओवरऑल ही देखता है। पूरे 50 मार्क्स उसने बोले हैं, उसने ये तो नहीं कहा हर सवाल में 50 मार्क्स, फिर तो कोई पास हो गई ना। एग्जामिनर कमेंट्स ਤੁਸੀਂ पढ़ो ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ही नहीं, ओनली 23% इसलिए पूछ रहा था। ओनली 23% पास। तो फिर तो इसका मतलब है कि ये पेपर पास हो ही ना। जिसने सवाल छोड़ दिए हैं वो जो 80% करके पास हो जाते हैं, इसका मतलब एक सवाल छोड़ा है ना, 2 सवाल छोड़े हैं उन्होंने तो फिर भी पास हुए ना। तो इसका मतलब है हर सवाल के ऊपर ये लागू नहीं है। शुक्र है 80 में से ही पास हो सकता है। सीएमए तो और R1 तो ऐसा टॉपिक है कि तो आपने 70 मार्क्स अभी किया हो तो भी पास हो सकते हैं, लेकिन चांस क्या है? बहुत कम है। अक्सर आप ज़हन में रखें कि जब आप 90 प्लस पर जाएंगे तब पास होना है। ध्यान में ये रखें, पेपर 90% प्लस जाना चाहिए, फिर पासिंग की चांसेस बहुत हाई हो जाए। क्योंकि गलतियां हो के भी हमारे 50% प्लस आ जाते हैं, लेकिन जब सवाल सॉल्व नहीं हो पाता, कोई हम पैनिक हो जाते हैं, रह जाता है, तब अगर तो बहुत अच्छा सवाल सॉल्व करना सारे जैसे रिसेंट ट्रेंड में हुआ। रिसेंट ट्रेंड में जो डिसीजन मेकिंग में सवाल थे वो बच्चों ने किए ही नहीं उस तरीके से, और बाकी सवाल इतने आसान थे कि उनमें ही 80% मार्क्स ले गए, वो क्या हो गए? पास हो गए। एफओएच का आसान 3 सवाल, एपीसी का आसान 3 सवाल, प्रोसेस कॉस्टिंग आसान 3 सवाल, तो ये वेरिएंस का भी आसान 3 सवाल। तो वो आसान 3 सवालों को सॉल्व करके वो बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। और जिसने जरा सी उनमें हल्की फुल्की सी काम गड़बड़ किया वो वापस आ गए। और दोष किस पर दे दिया? डिसीजन में। हालांकि डिसीजन में में से 15 मार्क्स तो आने ही थे ना, तो 20 मार्क्स तो आने थे, तो उसने और क्या किया? 20 मार्क्स की और किए, और तो कुछ और नहीं। लेकिन थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल किसके ऊपर मुलाकात करनी है? डिसीजन कल कौन से टॉपिक्स हैं? आप लोग क्या मान रहे हैं?
ये डिसीजन मेकिंग है इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड स्कीम। सर ये जो क्लास की पोर्टल वगैरह कहीं पे अपलोड होगी उसके बाद ठीक है पोर्टल वगैरह पे अपलोड होगी। हाँ आपके फोटो पे तो आएगी इंशाल्लाह। जो हमारे हाँ फोटो पे आएगी। सर ये ग्रुप जो नया ग्रुप बना हुआ है ये मिनी क्रैश ग्रुप उसमें पीडीएफ शेयर हो जाएगा। ये जो हमने पीडीएफ आपने बनाई है उसके अंदर हो जाएगा। हाँ CMA वाला जो है